जय भोलेनाथ। आप और आपके परिवारजनों पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए शिव महापुराण का आगे का वृत्तांत। चौदह शिवलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमश पूजन करें। ये पूजन भी शिवपद पददायक है। आवाहन, आसन, अध्याय, पाद, पादागढ़, आचमन, अभ्यगढ़, पूरक, स्नान, वस्त्र एवं यज्ञ, पवित्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अध्याय से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद प्राप्त कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य, ऋषियों, देवताओं, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू अथवा अपने नूतन स्थापित किए शिवलिंग में भी उपचार, समर्पण पूर्वक पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी ऊपर जो कुछ कहा गया है मनुष्य वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमश परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणदायक होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न इत्यादि से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें। अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। ये कर्म भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बंधु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए या दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का भी जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वह शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमः उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वह शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वह नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जाप करने से मनुष्य क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जाप करें। अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जाप करें। इस तरह के जाप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझ लेना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूर्ण कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो इस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा करने पर गायत्री क्रमश शिवपद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियमों के अनुरूप जाप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी भक्ति पूर्वक जितने अक्षर हो उतने लाख जाप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमश शिव पद प्राप्त कर लेता है।
अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। ओम मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फूलवाड़ी लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। शिव के इन पुण्य क्षेत्रों में स्थित मानव द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग अथवा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन आदि करने से मनुष्यों के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव क्षेत्र में आश्रय लेना चाहिए। जो शिव क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध या वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल ही अपने सभी पापों से और अनंत शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात ही निवास करने वाले को भी क्रमश शिव की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। वर्ण अनुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पा लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को वह शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग, इन तीनों में क्रमश एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय समझना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेष इसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे हुए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाले पुरुष यदि सदाचारी हैं और पाप से डरता है तो उन सभी कर्मों का पूरा पूरा फल की प्राप्ति कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें संक्षेप में बताइए। सूत जी ने कहा, श्रद्धा के साथ तुम सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन सुनो। जय भोलेनाथ। अब आगे का वृत्तांत आप आने वाली अगली धार्मिक वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें ताकि आने वाली अगली धार्मिक वीडियो आप प्रिय भक्तों को समय से मिल सके।